बात करेंगे चंडीगढ़ से बड़ी खबर की। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। जो निजी अस्पताल के संचालक हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ ये बैठक जारी है। आईएमए के प्रतिनिधियों के साथ सुधीर राजपाल की चर्चा हो रही है। दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सचिवालय में बातचीत चल रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक रणदीप पुनिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल रुकाया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी इस पूरे विषय को लेकर, इस बैठक को लेकर आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से आईएमए की ओर से हड़ताल की गई है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जो लाभार्थी थे उनका इलाज जो है रोकने का काम किया गया, क्योंकि उनकी पेमेंट जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। और आईएमए का साफ तौर पर कहना है कि 200 करोड़ रुपए जो पेमेंट है उनकी वो बकाया है और पेमेंट जो है वो सरकार की ओर से नहीं जारी की जा रही। तो आईएमए की ओर से इस मामले में फैसला लिया गया कि 1 जुलाई से जो है आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी है उनका इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है जिस तरीके से लगातार जो है हड़ताल जो है वो आईएमए की जारी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आईएमए की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल के साथ बैठक हो रही है। हम उसी 7वीं फ्लोर पर मौजूद है जहां जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है सुधीर राजपाल, उनकी अगुवाई में एक मीटिंग जो है वो चल रही है। और इस मीटिंग के अंदर आईएमए का डेलीगेशन भी जो है वो पहुंचा हुआ है। इस डेलीगेशन में 14 से 15 डॉक्टर मौजूद है और डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। और 3:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सोल्यूशन जो है इस बैठक के अंदर निकल कर सामने आता है, क्योंकि प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड धारक है उनका इलाज नहीं हो रहा, तो ऐसे में जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में रुक कर रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक जानकारी ये भी निकल कर सामने आई है कि सरकार की ओर से 57 करोड़ रुपए जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को जारी कर दिए जिनका बकाया था। लेकिन एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि 200 करोड़ रुपए जो है वो उनके पेंडिंग है। तो ऐसे में अब बातचीत जो है वो आईएमए और जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनके बीच में चल रही है और लगातार वार्ता जो है वो की जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ता के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आता है। तो वहीं दूसरी ओर आईएमए की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक उनकी पेमेंट जारी नहीं की जाती तो तब तक उनकी ये जो जिस तरीके से उन्होंने रोक लगाई है आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज पर, वो रोक जो है वो जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सोल्यूशन जो है वो निकलकर सामने आता है। जी प्राप्त। साहिल, ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक, जिसको आप लगातार जिस पर नजर बनाए भी हुए हैं। तकरीबन कितने घंटे हम माने ये बैठक या कितनी देर ये बैठक चलेगी? नतीजा क्या कुछ आ सकता है? क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, आप बता रहे हैं कि एसीएस भी हैं, डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया भी इस बैठक में मौजूद हैं, निजी अस्पताल के संचालकों से वार्ता इस पूरे विषय को लेकर हो रही है। तो आउटकम इस बैठक को लेकर क्या समझा जा सकता है और ये इस बैठक की इम्पोर्टेंस क्या बताती है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो बातचीत हुई है डीजी हेल्थ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो है मामले का सलूशन जो है वो कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आईएमए का साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले कई समय से इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, यहाँ तक कि अधिकारियों के साथ भी बैठक जो है उनकी लगातार हो चुकी है। लेकिन उनकी मांगों पर जो है किसी प्रकार का जो है हल नहीं निकलकर सामने आ रहा। तो ऐसे में उन्हें मजबूरन जो है वो हड़ताल करनी पड़ी। तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, लेकिन आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों से बातचीत होती है वो भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और सुनाएंगे, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस बैठक का आउटकम रहा या क्या नतीजा इस बैठक को लेकर निकलता है। फिलहाल